पोखरण परमाणु परीक्षण वह दौर। भारत के इतिहास में पोखरण परमाणु परीक्षण एक ऐसा अध्याय है जिसने देश को विश्व शक्ति बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाया। यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह भारत की रक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस लेख में हम पोखरण परमाणु परीक्षण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसकी पृष्ठभूमि, तकनीकी पहलुओं, वैश्विक प्रतिक्रिया और इसके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। परमाणु शक्ति की पृष्ठभूमि। 20वीं शताब्दी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके थे। इन देशों ने अपने अपने परमाणु हथियार बनाए और वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर इसकी विनाशकारी क्षमता का परिचय दिया। भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन पड़ोसी देशों के बढ़ते खतरे और वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों ने भारत को परमाणु शक्ति बनने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध और वर्ष 1965 व 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों ने इस आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया कि भारत को अपनी रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। पोखरण 1 वर्ष 1974 का परीक्षण। भारत ने पहली बार 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण भारत के वैज्ञानिकों और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दृढ़ निश्चय का परिणाम था। कैसे हुआ पहला परीक्षण? भारत ने इस परीक्षण की तैयारी अत्यंत गोपनीय तरीके से की। इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत अपनी परमाणु तकनीक को विकसित कर सके और भविष्य में इसका उपयोग रक्षा प्रणाली में कर सके। वैश्विक प्रतिक्रिया। पोखरण 1 के परीक्षण के बाद भारत को अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। कई देशों ने भारत को परमाणु तकनीक से संबंधित उपकरणों और सामग्रियों की आपूर्ति रोक दी। पोखरण 2 वर्ष 1998 का ऐतिहासिक परीक्षण। भारत ने एक बार फिर 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। इस बार यह परीक्षण अधिक परिष्कृत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। इन परीक्षणों को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया और इस अभियान को शक्ति अभियान, ऑपरेशन शक्ति, नाम दिया गया। कैसे हुआ दूसरा परीक्षण? इस परीक्षण की पूरी योजना अत्यंत गोपनीय रखी गई थी ताकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसे पकड़ न सकें। भारतीय वैज्ञानिकों और सैन्य बलों ने मिलकर इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया। वैश्विक प्रतिक्रिया और प्रतिबंध। पोखरण 2 के परीक्षण के बाद अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि भारत की जनता और राजनेताओं ने इसे देश की संप्रभुता और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना। पोखरण परीक्षणों के तकनीकी पहलू। 1. भूमिगत विस्फोट तकनीक। पोखरण परीक्षणों में भूमिगत विस्फोट तकनीक का उपयोग किया गया था, जिससे सतह पर रेडियोधर्मी प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। 2. परमाणु बम के प्रकार। पोखरण 2 के दौरान विभिन्न प्रकार के परमाणु बमों का परीक्षण किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल थे: फ्यूजन बम, हाइड्रोजन बम, फिजन बम, प्लूटोनियम आधारित बम, कम तीव्रता वाले सामरिक परमाणु हथियार। परमाणु परीक्षणों का भारत पर प्रभाव। 1. रणनीतिक बढ़त।
इन परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया और भारत की रक्षा प्रणाली को अत्यधिक मजबूती प्रदान की। दो, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बदला। हालांकि शुरुआत में भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन समय के साथ अमेरिका, रूस और अन्य देशों ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी। 3. आत्मनिर्भरता में वृद्धि। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत को अपनी परमाणु तकनीक के विकास के लिए स्वदेशी प्रयासों पर अधिक ध्यान देना पड़ा, जिससे देश की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ी। पोखरण परमाणु परीक्षण केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह परीक्षण भारतीय वैज्ञानिकों, नेताओं और सैनिकों की कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम था। पोखरण 1 और पोखरण 2 दोनों परीक्षणों ने। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।